खूबसूरत गुलाबी दोपहर में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन पिछले 3 सीज़न से मुझे कहा जाता है कि इज़हार इश्क पे बात करूं। एक ऐसे आदमी से कहा जाता है जो कभी खुद किसी किस्म का इज़हार इश्क नहीं कर पाया। यूँ देखा जाए तो इश्क हर इंसान करता है, लेकिन इज़हार बहुत कम हो पाता है। तो देखिए, ये आज जो ये जगह है, इसका नाम इन्हीं ने कहा है दयार इज़हार, यानी ये वो दयार है जहाँ पे इज़हार लाजमी है। तो चलिए हम दूसरों का जो इश्क था और उसका जो इज़हार था उसकी बात करेंगे। हर साल मैं किसी न किसी को यहाँ पे याद करता हूँ और उनको खराज अक़ीदत पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम चाहेंगे कि इब्न इंशा साहब से इब्तिदा की जाए। इब्न इंशा साहब किसी ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो में उर्दू की ख़बरें पेश किया करते थे, आज़ादी से पहले की बात है। और ये जो लॉन है और इसके इंडिया गेट के, इन्हीं के आसपास घूमते रहते थे और बहुत अच्छे शायर थे। और जब दिल्ली में थे तो उनकी शायरी सामने नहीं आ पाई। जमुना किनारे से जब वो रावी किनारे पहुँचे तो उसके बाद जो है काफ़ी मशहूर हुए। उनकी शायरी में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन चाँद का एक सिंबल है, चाँद का एक सिंबोलिज्म है, चाँद का इस्तेमाल है, वो बहुत ज़्यादा करते थे। और यही वजह है कि उनका जो कलेक्शन है उसका नाम है चाँद नगर, चाँद नगर। और जो लोग शायरी से मोहब्बत करते हैं, शेर से मोहब्बत करते हैं, तो वो उन्हें चाँद नगर के इंशा जी भी कहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनकी एक बहुत खूबसूरत नज़्म है और जो कि गज़ल के फॉर्म में है, मैं चाहूँगा कि उससे शुरुआत की जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू की तहज़ीब है कि अगर कोई शेर आपको अच्छा लगता है तो आप मुकर्रर कह सकते हैं, हम उसे दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है कि मैं कुछ सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये क्या है, ये एक 2 वे प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ही सुनाएं और आप ना सुनाएं, आप कुछ ना कहें, नहीं। ये म्यूचुअल गिव एंड टेक सिचुएशन है। तो उनकी एक नज़्म है, मैं उससे शुरुआत करना चाहता हूँ। गज़ल के फॉर्म में है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया। उसके अंदर जो एक माहौल है बहुत मिस्टीरियस सा। कन्फ्यूशस के आशिक़ थे वो। चाइनीज़ शायरी बहुत पसंद थी और हमारा कोई ऐसा शायर नहीं है जिसने चाइनीज़ शायरी से या चाइनीज़ सिंबोलिज्म से इंस्पिरेशन ली हो। उन्हें बहुत चाइना से बहुत मोहब्बत थी और चाइनीज़ जो माइथोलॉजी है और माहौल है और शायरी है उससे भी बहुत मोहब्बत थी। तो इसके अंदर एक ख़ास एशियाटिक माहौल मिलता है जी। तो वो कहते हैं, शाम समय एक ऊंची सीढ़ियों वाले घर के आंगन में। शाम का वक्त है और एक ऊंची सीढ़ियों वाला घर है। किसी कस्बे में उन्होंने यह मंजर देखा था और ज़िंदगी भर के लिए उनकी याद में रुक गया। शाम समय एक ऊंची सीढ़ियों वाले घर के आंगन में चांद को उतरे देखा हमने, चांद भी कैसा, पूरा चांद। शाम समय एक ऊंची सीढ़ियों वाले घर के आंगन में चांद को उतरे देखा हमने, चांद भी कैसा, पूरा चांद। इंशा जी इन चाहने वाली देखने वाली आंखों ने। इंशा जी अपने आप को इंशा जी कहा करते थे। मीरा जी जैसे मीरा लिखती थीं और अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करती थीं जिस तरह से, तो वो अपने को इंशा कहते थे और हिंदी का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल करते थे। वृंदावन के आसपास का जो माहौल है वो अक्सर उनकी शायरी में नज़र आता है। तो वो कहते हैं, इंशा जी इन चाहने वाली देखने वाली आँखों ने मुल्कों मुल्कों शहरों शहरों कैसा कैसा देखा चांद। हर एक चांद की अपनी धज थी, हर एक चांद का अपना रूप, लेकिन ऐसा रोशन रोशन हंसता बातें करता चांद। दर्द की टीस भी उठती थी पर इतनी भी भरपूर कभी, आज से पहले कब उतरा था दिल में इतना गहरा चांद। उसके बाद कहते हैं, हमने तो किस्मत के दर से जब पाए अंधेरे पाए। हमने तो किस्मत के दर से जब पाए अंधेरे पाए, ये भी चांद का सपना होगा, कैसा चांद, कहाँ का चांद। इंशा जी इन देखने वाली चाहने वाली आंखों ने मुल्कों मुल्कों शहरों शहरों कैसा कैसा देखा चांद। उसके बाद वो कहते हैं कि एक शेर बीच का नहीं याद आ रहा है मुझे। दर्द की टीस भी उठती थी पर इतनी भी भरपूर कभी, आज से पहले कब उतरा था दिल में इतना गहरा चांद।
और हमने तो किस्मत के दर से जब पाए अंधेरे पाए, ये भी चांद का सपना होगा, कैसा चांद कहाँ का चांद। इंशा जी, इन देखने वाली चाहने वाली आंखों ने, किसी को इसका कोई शेर याद आता हो? आरिफ नकवी साहब तो मदद कीजिए, आपको नहीं आता था? अच्छा जी, तो ये देखिए इसमें जो सिंबोलिज्म है चांद का, तो उसका इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया है। उसके अलावा उनकी एक बहुत मशहूर नज़्म है, उसमें जो इश्क का तजर्बा है वो उस स्टेजेस हैं उसकी, उसमें यह है कि हम किसी से मिलते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसके बाद किस किस मरहले से गुजरते हैं, वो दिल टूटता है। तो ये पूरा जो एक मंज़र है इसके अंदर, मंजरनामा है, वो इसके अंदर नज़र आता है और बहुत खूबसूरत नज़्म है। मैं चाहूँगा कि वो मुझे याद आ जाए। वो ये है, इस बस्ती के एक कूचे में, ये जो बस्ती है इसके कूचे में एक इंशा नाम के साहब रहते थे। तो अपने बारे में खुद ही कह रहे हैं, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना, एक नार पे जान को हार गया, मशहूर है उसका अफसाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का अफसाना, दीवाना। उस नार में ऐसा रूप न था, उस नार में ऐसा रूप न था जिस रूप से दिन की धूप दबे। कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बात नहीं थी अनयूजुअल। उस नार में ऐसा रूप न था जिस रूप से दिन की धूप दबे। इस शहर में क्या क्या गोरी है, महताब रुखे गुलनार लबे। कुछ बात थी उसकी बातों में, कुछ भेद थे उसकी चितवन में, वही भेद के जोत जगाते हैं किसी चाहने वाले के मन में। उसे अपना बनाने की धुन में हुआ आप ही आप से बेगाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम था दीवाना। ना चंचल खेल जवानी के, ना चंचल खेल जवानी के, ना प्यार की अल्लड़ घातें थीं। आप देखिए कितनी खूबसूरत बात है, ना चंचल खेल जवानी के, ना प्यार की अल्लड़ घातें थी। बस राह में उनका मिलना था या फ़ोन पे उनकी बातें थी। 1950 की बात है, फ़ोन शुरू हुआ होगा। बस राह में उनका मिलना था या फ़ोन पे उनकी बातें थीं। इस इश्क पे हम भी हंसते थे, इस इश्क पे हम भी हंसते थे। बेहासिल सा बेहासिल था एक जोर बिफरते सागर में, ना कश्ती थी ना साहिल था। जो बात थी उनके जी में थी, जो भेद था अक्सर अनजाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम था दीवाना। एक रोज मगर बरखा रुत में, अब देखिए ये थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है इसका। एक रोज मगर बरखा रुत में, वो भादों थी या सावन था। दीवार पे बीच समंदर के ये देखने वालों ने देखा। मस्ताना हाथ में हाथ दिए ये एक कगर पर बैठे थे। यूं शाम हुई फिर रात हुई, तब सैलानी घर लौट गए। क्या रात थी वो, क्या रात थी वो, जी चाहता है उस रात पे लिखें अफसाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम था दीवाना। जी मुकर्रर, अच्छा जी मुकर्रर जी। एक रोज मगर बरखा रुत में, एक रोज मगर बरखा रुत में, वो भादों थी या सावन था। दीवार पे बीच समंदर के ये देखने वालों ने देखा। मस्ताना हाथ में हाथ दिए ये एक कगर पर बैठे थे। यूं रात हुई फिर शाम, यूं शाम हुई फिर रात हुई, फिर सैलानी घर लौट गए। क्या रात थी वो, जी चाहता है उस रात पे लिखे अफसाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम था दीवाना। हाँ हाँ उम्र का साथ निभाने के, हाँ उम्र का साथ निभाने के थे अहद बहुत पैमान बहुत। वो जिन पे भरोसा करने में कुछ सूद नहीं नुकसान बहुत। वो नार ये कहकर दूर हुई, आमतौर से लव स्टोरीज में यही होता है कि एक दिन वो लड़की कहती है आई एम सो सॉरी, नहीं हो सकता। वो नार ये कहकर दूर हुई, मजबूरी साजन मजबूरी, ये वहशत से रंजूर हुए और रंजूरी सी रंजूरी। उस रोज हमें मालूम हुआ इस शख्स का मुश्किल समझाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम था दीवाना। गो आग से छाती जलती थी। इसके बाद की जो सिचुएशन है वो आप देखिए। जो आग से छाती जलती थी, जो आंख से दरिया बहता था, हर एक से दुख नहीं कहता था, चुप रहता था, गम सहता था। नादान है वो जो छेड़ते हैं इस हालत में नादानों को। उस शख्स से एक जवाब मिला, सब अपनों को बेगानों को। कुछ और कहो तो सुनता हूं, इस बाब में कुछ मत फरमाना।
इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम था दीवाना। इसके बाद कहते हैं अब आगे की तहकीक नहीं, यानी कि पता नहीं सच बात क्या है मालूम नहीं, अब आगे की तहकीक नहीं को सुनने को हम सुनते थे। उस नार की जो जो बातें थी, उस नार के जो जो किस्से थे, एक शाम जो उसको बुलवाया, एक शाम जो उसको बुलवाया, कुछ समझाया बेचारे ने, उस रात ये किस्सा पाक किया, कुछ खा ही लिया दुखियारे ने। क्या बात हुई, किस तौर हुई, अखबार से लोगों ने जाना, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम था दीवाना। हर बात की खोज तो ठीक नहीं, अब यहाँ पे यह है कि कुछ नाम वाम आते हैं वो नहीं आने चाहिए, ठीक है, डिफेमेशन का मुकदमा हो जाएगा। तो हर बात की खोज तो ठीक नहीं, तुम हमको कहने दो, उस नार का नाम मकाम है क्या, इस बात पे पर्दा रहने दो। हमसे भी तो सौदा मुमकिन है, तुमसे भी जफा हो सकती है, ये अपना बयां हो सकता है, ये अपनी कथा हो सकती है। वो नार भी आखिर पछताई, किस काम का ऐसा पछताना, इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम था दीवाना। तो देखिए इस नज़्म में एक इश्क की पूरी दास्तान है। जैसे एक फ़िल्म होती है जिसमें पहला सीन होता है, दूसरा सीन होता है, तीसरा सीन होता है, इसके बहुत से बंद हैं। मुझे इस वक्त 7 बंद याद आ गए और ये भी बहुत बड़ी बात है, शुक्र है कि 7 बंद याद आ गए। तो देखिए कुछ मास्टरपीस नज़में हैं उर्दू की जिन पे पर्दा पड़ा हुआ है, जो थोड़ी सी धुन में है और जिनके बारे में पता नहीं है। बहुत ही खूबसूरत नज़में हैं। इस वक्त मुझे याद आती है साहिल लुधियानवी की एक मास्टरपीस नज़्म है और वो एंटी वार नज़्म है। उस पर उन्हें बहुत फ़ख्र हुआ करता था। आपको याद है उन्होंने सैकड़ों हज़ारों ऐसे गाने लिखे हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, लेकिन उन्हें ख़ुद क्या पसंद था, उन्हें ख़ुद अपनी नज़्म परछाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी। और परछाइयाँ क्या है, एक बहुत सीरियस नज़्म है, वो इश्क की नज़्म है, लेकिन अपने इश्क की नज़्म है और जो इश्क ख़त्म हो चुका और जो दूसरों का है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, इस तरह की उसके अंदर कैफियत है। और ये अकेली नज़्म है उस ज़माने में। यानी देखिए साहिल लुधियानवी का जो दौर है, वर्ल्ड वार पहली और दूसरी के बीच में उन्होंने होश संभाला और उसके बाद आज़ादी के दौरान बहुत ज़्यादा खून खराबा देखा। उसके बाद उन्होंने जंग के बहुत से मंजर देखे और ये जो हाइपर नेशनलिज्म है ये उस ज़माने में नहीं था, अगर होता तो उनको और ज़्यादा तकलीफ़ होती। लेकिन देखिए इस नज़्म में ये सारे इशूज़ आते हैं और इस नज़्म का नाम है परछाइयाँ। उनको ये नज़्म इतनी ज़्यादा पसंद थी कि उन्होंने अपने मकान का नाम परछाइयाँ रखा, यानी कि ज़िंदगी उन्होंने परछाइयों में गुजारी। और आज भी उनका जो मकान है, हालांकि वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन वहाँ पे लोग याद करते हैं कि परछाइयाँ यहाँ पे हुआ करता था। जी, तो परछाइयाँ एक लंबी नज़्म है और शायद कुछ हिस्से मुझे याद आ जाएं, कुछ हिस्से मैं भूल जाऊँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके अंदर इमेजेस हैं और चूँकि वो फिल्मों के लिए लिखते थे तो फिल्मों की जो टेक्निक्स हैं उनका उन पे ऊपर बहुत असर पड़ा है। फिल्म में एक टेक्निक होती है, उसे हम कहते हैं डिज़ोल्व, फेड इन। तो इमेजेस जो हैं एक के बाद फेड इन होती हैं, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, ये उनकी लाइन है। तसव्वुर का मतलब इमेजिनेशन, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, ये लाइन है जो बार बार आती है। तो देखिए इस क्या खूबसूरत माहौल है। कहते हैं जवान रात के सीने पे दूधिया आंचल, जवान रात के सीने पे दूधिया आंचल, चमक रहा है किसी ख्वाबे मरमरी की तरह। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए रात जवान है और काली रात है, उसके ऊपर दूधिया आंचल है और वो एक ख्वाब है। वो ख्वाब क्या है आप देखिए, जवान रात के सीने पे दूधिया आंचल, चमक रहा है किसी ख्वाबे मरमरी की तरह, हंसी फूल हंसी पत्तियां हंसी शाखें, लचक रही हैं किसी जिस्म नाजनी की तरह, फिजा में घुल से गए हैं, फिजा में घुल से गए हैं उफ़क़ के नर्म खतूत, ज़मी हसीन है ख्वाबों की सरज़मी की तरह, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी ख्याल की सूरत कभी यकीन की तरह। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह। इन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल, खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं, न जाने कितनी कशाकश से कितनी काविश से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं।
अब देखिए, आप उनका इश्क था वो ख़त्म हो गया, अब वो उसी जगह पे दूसरों को मिलते हुए देखते हैं। कितने कितने कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं। यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरजू के कवल खिल के फूल हो जाए, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। अब इसके बाद देखिए, जो लव स्टोरी है उसके जो इमेजेस हैं, पूरी लव स्टोरी उसमें बनती है। आप देखिए कैसे आती हैं वो एक एक करके। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। तुम आ रही हो, तुम आ रही हो ज़माने की आँख से बचकर, नज़र झुकाए हुए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेंपती बचती, खुद अपने साये की जुम्बिश से खौफ खाए हुए, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। पहली मुलाकात, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। मैं फूल टाँक रहा हूँ, अब यहाँ से थोड़ा रोमांटिसिज्म है। मैं फूल टाँक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आँख मसरत से झुकती जाती है, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़बान खुश्क है, आवाज़ रुकती जाती है, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के सास पे मल्लाह गीत गाता है, तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। थोड़े से इंटीमेट मोमेंट्स हैं, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन होते हैं लव स्टोरी में। मेरे गले में तुम्हारी गुदास बाहें हैं, ये वो गला नहीं है, मतलब उनके गले की बात हो रही है। मेरे गले में तुम्हारी गुदास बाहें हैं, तुम्हारे होठों पे मेरे लबों के साए हैं, मुझे यकीन है कि हम कभी न बिछड़ेंगे, मुझे यकीन है कि हम कभी न बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमान है कि हम मिल के भी पराए हैं, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए अज्ज़ो करम से हटा रही हो तुम, अदाए अज्ज़ो करम से उठा रही हो तुम, सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। वो लम्हे कितने दिलकश थे, वो घड़ियाँ कितनी प्यारी थीं, वो सहरे कितने नाजुक थे, वो लड़ियाँ कितनी प्यारी थीं, बस्ती की हर एक शादाब गली, बस्ती की हर एक शादाब गली ख्वाबों का जजीरा थी गोया, हर मौज नफस हर मौज सबा नगमों का ज़ख़ीरा थी गोया। कभी कभी मुझे लगता है ये जो उन्होंने कहा है कि नगमों का ज़ख़ीरा थी, ज़िंदगी भर इन्हीं नगमों का इस्तेमाल किया और वो नगमे हमने सुने, लेकिन जिन मोमेंट से वो नगमे आए थे यहाँ पे उसकी एक झलक हमको देखने को मिलती है। इसके बाद वो कहते हैं कि अचानक जो है वार शुरू हो जाती है और उसमें बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशंस हैं जो हमें भूल जानी चाहिए, और मैं जो भूल चुका हूँ उनमें से ज़्यादातर पोर्शन, यानी उसके बाद ये लव स्टोरी यहाँ तक पहुँची, उसके बाद वार हो गई। वार के दौरान क्या क्या होता है, रिसेशन हो गया, महंगाई हो गई, गरीबी हो गई और चीज़ें बिकने लगीं और अनारकी हो गई और मारा मारी हो गई, कत्ल खून हो गया, जो माहौल है आजकल आलमोस्ट वही सारे सिंबोलिज्म हैं। तो उसके बाद का जो हिस्सा है वो मुझे याद है। वो कहते हैं सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे, तुम आज हज़ारों मील यहाँ से दूर कहीं तन्हाई में या बज़्म तरब आराई में, मेरे सपने बुनती होगी बैठी आगोश पराई में, और मैं सीने में गम लेकर दिन रात मशक्क़त करता हूँ, जीने की खातिर मरता हूँ, अपने गम को रुस्वा करके अपने फ़न को रुस्वा करके अग़यार का दामन भरता हूँ। गाने लिखते थे इन्हीं इमोशंस को यूज़ करके, उसका ज़रा सा रेफरेंस है अपने फ़न को रुस्वा करके। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी उन्हें इस बात की शर्मिंदगी थी कि हम अपने फ़न को रुस्वा करके दूसरों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन सर्वाइवल की बात है, अपने फ़न को रुस्वा करके अग़यार का दामन भरता हूँ, मजबूर हूँ मैं, मजबूर हो तुम, मजबूर ये दुनिया सारी है, तन का दुख मन पर भारी है, इस दौर में जीने की कीमत या दारो रसन या ख्वारी है, मैं दारो रसन तक जा न सका, तुम जहद की हद तक आ न सकी, चाहा तो मगर अपना न सकी। अब देखिए कंसेशन दे रहे हैं कि वो स्ट्रगल
कर सकती थीं। मैं दारुरसन तक जा न सका। फैज़ अहमद फैज़ दारुरसन तक गए और बाकायदा क़ैद हुए और काफ़ी उन्होंने परेशानियां झेलीं और ये बेचारे नहीं जा पाए, जाना चाहते थे। एक इसके अंदर देखिए, इस लाइन के अंदर एक उसका दर्द है। मैं दारुरसन तक जा न सका, तुम जहद की हद तक आ न सकीं, चाहा तो मगर अपना न सकीं, हम तुम दो ऐसी रूहें हैं जो मंजिल तस्कीं पा न सकी। जीने को जिए जाते हैं मगर, जीने को जिए जाते हैं मगर सांसों में चिताएं जलती हैं। जीने को जिए जाते हैं मगर सांसों में चिताएं जलती हैं, खामोश वफाएं जलती हैं, संगीन हक़ाइक़ ज़ारों में ख्वाबों की रिदाएं जलती हैं। और आज इन पेड़ों के नीचे फिर दो साए लहराए हैं, फिर दो दिल मिलने आए हैं, फिर मौत की आंधी उठी है, फिर जंग के बादल छाए हैं। मैं सोच रहा हूँ इनका भी अपनी ही तरह अंजाम न हो। मैं सोच रहा हूँ इनका भी अपनी ही तरह अंजाम न हो, इनका भी जुनू बदनाम न हो, इनके भी मुक़द्दर में लिखी एक खून में लिथड़ी शाम न हो। सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। इसके बाद वो कहते हैं कि हमारा प्यार हवादिस की ताब ला न सका। हवादिस का मतलब हादसों का प्लूरल। हमारा प्यार हवादिस की ताब ला न सका, मगर इन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए। हमें तो कशमकशे मर्गे बेअमा ही मिली, इन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए। बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाएं। बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का। देखिए बिल्कुल आज के हालात भी बिल्कुल वैसे ही है, उस ज़माने के हालात भी यही थे और शायर का दिल इस पे क्या कहता है। बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाएं। बहुत दिनों से है ये खप्त हुक्मरानों को कि दूर दूर के मुल्कों में कहत बो जाएं। बहुत दिनों से जवानी के ख्वाब वीरां हैं, बहुत दिनों से मोहब्बत पनाह ढूंढती है, बहुत दिनों से सितमदीद शाहराहों में निगार ज़ीस की इस्मत पनाह ढूंढती है। जी, इसके बाद वो कहते हैं चलो के सभी पायमाल रूहों से, चलो के सभी पायमाल रूहों से कहें कि अपने हर एक जख्म को ज़बां कर लें। हमारा राज हमारा नहीं सभी का है, चलो के सारे ज़माने को राजदां कर लें। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चल के सियासी जुआरियों से कहें। सियासत वाले क्या करते हैं? गैम्बल करते हैं, जुआ खेलते हैं, दांव गलत पड़ जाता है, नुकसान किसी और का हो जाता है, उनका फायदा हो जाता है। चल के सियासी जुआरियों से कहें कि हमको जंगो जदल के चलन से नफरत है, जिसे लहू के सिवा कोई रंग न रास आए, हमें हयात के उस पैरहन से नफरत है। कहो कि अब कोई कातिल इधर का रुख न करे। जो एग्रेसर्स हैं, अटैकर्स हैं, जो आते हैं, उसका रेफरेंस है कहो कि अब कोई कातिल इधर का रुख न करे। इधर का मतलब इस मुल्क का रुख न करे, अब इधर कोई एग्रेसर ना आए, कोई अटैकर ना आए। कहो कि अब कोई कातिल इधर का रुख न करे, कहो कि अब कोई कातिल इधर का रुख न करे। अब इस जा कोई नहीं कोई कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया तो हर एक कदम पे ज़मीं सख्त होती जाएगी, हर एक शाखे वफा संग बन के झपटेगी। क्या था एक लाइन मुझे याद नहीं आ रही, माफ़ी चाहता हूँ। कहो कि अब कोई ताजिर इधर का रुख न करे, कहो कि अब कोई ताजिर इधर का रुख न करे। अब इस जा कोई कुंवारी न बेची जाएगी, ये खेत जाग उठ खड़ी हुई फसलें। अब इस जगह कोई क्यारी न बेची जाएगी। ये सरजमीन है गौतम की और नानक की। किसकी है? हमारे दो बिगेस्ट एक्सपोनेंट जो हैं पीस के, वो कौन है? गौतम है और नानक हैं। वो कहते हैं कि ये सरजमीन है गौतम की और नानक की, इस सरजमीन पे वहशी न चल सकेंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे, कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दमकते हुए खाकदां की खैर नहीं। जुनू में ढाली हुई एटमी बलाओं से ज़मी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं।
गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार, गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयाँ भी जल जाएं। गुज़िश्ता जंग में पैकर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। तो देखिए ये इमेजेस हैं एक के बाद एक, और ये एक मास्टरपीस नज़्म है, और काश के मुझे पूरी याद आ जाती तो बहुत लुत्फ़ आता, लेकिन जितनी याद आ गई उतनी बहुत अच्छी है। अभी हम लोग बात कर रहे थे इब्न इंशा की, और उनकी एक नज़्म के कुछ हिस्से मुझे याद नहीं आ सके, लेकिन उनकी एक दूसरी नज़्म है जिसमें आमतौर से आप जानते हैं गज़ल में रदीफ़ काफ़िया होता है, आखिर का हिस्सा जो है बिल्कुल एक अंदाज से ख़त्म होता है, लेकिन उनकी एक नज़्म है जिसमें शुरू का हिस्सा हमेशा एक जैसा है। आपको याद होगी, फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों अफ़साने हों, फ़र्ज़ करो ये जी की बिप्ता जी से जोड़ सुनाई हो, फ़र्ज़ करो बस यही हकीकत, बस फ़र्ज़ करो ये जी की बिप्ता जी से जोड़ सुनाई हो, फ़र्ज़ करो ये अभी और हो इतनी आदि हमने छुपाई हो, फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश करने के, फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश रखने के ढूंढे हमने बहाने हो, फ़र्ज़ करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैखाने हो, फ़र्ज़ करो ये रोग झूठा, कौन सा रोग? इश्क का रोग, फ़र्ज़ करो ये रोग झूठा झूठी प्रीत हमारी हो, फ़र्ज़ करो इस प्रीत के रोग में सांस भी हम पर भारी हो, फ़र्ज़ करो ये जोग बिजोग जी से जोड़ बनाया हो, जी से जोड़ रचाया हो, फ़र्ज़ करो बस यही हकीकत बाकी सब कुछ माया हो, फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों। मैंने यहाँ से बात शुरू की थी कि इज़हार इश्क़ में दो हिस्से होते हैं, एक इश्क़ और एक इज़हार। इश्क़ तो अक्सर हो जाता है, इज़हार नहीं हो पाता, लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि इश्क़ नहीं होता है, बस इज़हार ही होता रहता है। तो ये जैसे जैसे ज़माना बदल जाता है, इन चीज़ों के मानी और मफ़हूम बदल जाते हैं। तो इस पे मुनीर नियाज़ी की एक मास्टरपीस नज़्म है, और जो आप सब ने सुनी है, मैं चाहूँगा कि इसे इस कॉन्टेक्स्ट में आप अप्रिशिएट करें। वो कहते हैं, हमसे भी इस नज़्म को जब हम सुनते हैं तो अंदर इसकी एक इको सुनाई देती है, एक बाज़गश सुनाई देती है, एक अंतर्ध्वनि आती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इसे सुनने के बाद थोड़ा सा सोचता नहीं है, पीछे नहीं जाता है। वो कहते हैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, हमेशा, ये हम सब से होता है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद उसकी करनी हो, मदद उसकी करनी हो, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो ये कुछ मास्टरपीस नज़में हैं जो मैं चाहता था कि आपको याद दिलाऊं। आप सबने सुन रखी हैं, बिल्कुल सुन रखी हैं। मैं चाहता था कि आपको मैं याद दिलाऊं ताकि आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें याद आएँ जो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकें, और ये महफ़िल जो है ये एक टू वे कम्युनिकेशन की महफ़िल बन सके। तो इससे पहले कि आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएं, जो पिछली नज़्म का मिजाज था, उसी मिजाज की एक नज़्म है, मैं चाहता हूं कि वो आपके साथ शेयर करूं ताकि इतनी देर में आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएं। अहमद फराज साहब की नज़्म है, सर्द पलकों की सलीबों से उतारे हुए ख्वाब। ख्वाब कहाँ थे? सलीबों पे लटके हुए हैं।
उनको मारा जा चुका है, उनका डिस्प्ले लगा हुआ है। सर्द पलकों की सलीबों से उतारे हुए ख्वाब रेज़ा रेज़ा हैं मेरे सामने शीशों की तरह। उनके टुकड़ों की चुभन, उनके खराशों की जलन उम्र भर जागते रहने की सज़ा देती है, शिद्दत कर्ब से दीवाना बना देती है। सर्द पलकों की सलीबों से उतारे हुए ख्वाब। वैसे ख्वाब पे मुझे याद आया, ख्वाब का जो सिंबल है, जो सिंबलिज्म है, वो बहुत तरह से लोगों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी हाल में मैंने 2 नज़में ख्वाब की पढ़ी जो पोस्ट मॉडर्न नज़में हैं, बहुत ही मॉडर्न एक्सप्रेशन। तो इससे पहले कि आपकी चीज़ें हम शामिल करें, मैं चाहूँगा वो भी थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ज़ीशान साहिल जदीद दौर के शायर हैं और प्रोज़, बिल्कुल प्रोज़ जैसी शायरी करते हैं, सहले मुमतना की शायरी करते हैं, करते थे कहना चाहिए, अब वो हमारे साथ नहीं है। इतनी आसान शायरी करते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि अरे अच्छा ये शायरी है, लेकिन बहुत अच्छी शायरी है। कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं होता है, कोई मुश्किल एक्सप्रेशन नहीं होता है, बहुत आसान अल्फाज में बहुत आसान बात कहते हैं, लेकिन वो बात बहुत गहरी, बहुत खूबसूरत होती है। वो कहते हैं, ध्यान दीजिए, मैंने एक ख्वाब एक लिफाफे में। कहाँ? लिफाफे में। ख्वाब हम देखते हैं और कभी लिफाफे में नहीं कर पाए, ये भी किया जा सकता है। आज पता चला मैंने एक ख्वाब एक लिफाफे में तुम्हें सबसे छुपा के भेजा था। मैंने ख्वाब एक लिफाफे में तुम्हें सबसे छुपा के भेजा था, उसके हमराह एक कागज़ पर किसी बादल का सुरमई टुकड़ा सुर्ख फूलों के साथ रखा था। वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आया? मैंने ख्वाब एक लिफाफे में तुम्हें सबसे छुपा के भेजा था, उसके हमराह एक कागज़ पर किसी बादल का सुरमई टुकड़ा सुर्ख फूलों के साथ रखा था। वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आया? अपने कमरे की बंद खिड़की से, बहुत तेज नजर है, हमारा ख्वाब तो आप नहीं देख पाई, लेकिन नजर कितनी तेज है अब वो देखिए। अपने कमरे की बंद खिड़की से तेज बारिश में एक समंदर के उन किनारों को देख लेती हो जो किसी को नजर नहीं आते। अपने कमरे की बंद खिड़की से तेज बारिश में एक समंदर के उन किनारों को देख लेती हो जो किसी को नजर नहीं आते। उन परिंदों को याद करती हो जो कभी अपने घर नहीं जाते, वो भी एक ख्वाब देख सकते हैं। ये तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? मैंने ख्वाब एक लिफाफे में तुम्हें सबसे छुपा के भेजा था, वो तुम्हें नजर नहीं आया। इन्हीं की एक छोटी सी नज़्म है जिसमें ख्वाब का एक अलग तरह से इस्तेमाल किया गया है। आजकल देखिए कि जब हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, याद बना देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? दीवार पे उसे लगा देते हैं। जैसे मेरी जो शक्ल है, मैं चाहूँगा कि ये बच जाए, कि प्रिजर्व हो जाए, इसका फ़ोटो लग जाए, उसके बाद एक बूढ़ा आदमी एक जवानी की तस्वीर देखता रहे, देर तक खुश होता रहे। हम ऐसे थे। तो वो कहते हैं, ख्वाब एक फ्रेम में कील से लगा दिए। ख्वाब क्या किए? लिया, उनको एक फ्रेम में लगाया और ठोक दिया। ख्वाब एक फ्रेम में कील से लगा दिए, घर की सीढ़ियों से सारे आईने गिरा दिए। ख्वाब एक फ्रेम में कील से लगा दिए, घर की सीढ़ियों से सारे आईने गिरा दिए। रोज फूल तोड़कर मेज पर लगा दिए, सुबह तुमको खत लिखे, शाम को जला दिए। गीत जितने याद थे सब के सब भुला दिए, हमने बेहतरीन दिन बस यूं ही गंवा दिए। ख्वाब एक फ्रेम में कील से लगा दिए, घर की सीढ़ियों से सारे आईने गिरा दिए। जी, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए आपको सुनाई थी कि आपको ज़रूर अपनी कुछ फेवरेट चीज़ें अब तक याद आ चुकी होंगी, और हम चाहेंगे कि आप भी अपनी पसंदीदा चीज़ें हमारे साथ शेयर करें। जी, ये बहुत से, जैसा कि सर ने फरमाया कि पहले इजहार नहीं किया जाता था इस डर से कि कहीं इनकार ना हो जाए, तो कई चीज़ें जो
किताबों में लिखी रह जाती थी, दिल में रह जाती थी, कभी कह नहीं पाते थे। तो उनमें से कुछ एक है, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक चोट लगे दिल पर और दर्द उभर जाए, एक चोट लगे दिल पर और दर्द उभर जाए, एक बात है होठों पर फिर भी न कही जाए। खामोश मेरे लब हैं और नादान मेरा हमदम, खामोश मेरे लब हैं नादान मेरा हमदम, अब कैसे मोहब्बत का इजहार किया जाए। मैं सोचता हूँ कह दूँ जो बात है इस दिल में, मैं सोचता हूँ कह दूँ जो बात है इस दिल में, तुझको भरी महफिल में रुसवा किया न जाए। मिलना है एक खुशी फिर सो दर्द क्यों सहे हम, मिलना है एक खुशी फिर सो दर्द क्यों सहे हम, हमसे तो ये घाटे का सौदा किया न जाए। जी जी। और हम जानते हैं बेहतर अंजाम मोहब्बत का, हम जानते हैं बेहतर अंजाम मोहब्बत का, चाहत में किसी की फना खुद को किया न जाए। शुक्रिया। मैं हसन अकरम, फैज़ साहब की एक नज़्म है इंतहाए कार। इंतहाए कार, जी इंतहाए कार। उसी के कुछ अशार पढ़ना चाहता हूँ। जी इरशाद। रंगीन ये दुनिया से मायूस सा हो जाना, रंगीन ये दुनिया से मायूस सा हो जाना, दुखता हुआ दिल लेकर तन्हाई में खो जाना, दुखता हुआ दिल लेकर तन्हाई में खो जाना। वाह जी। तरसी हुई नज़रों को हसरत से झुका लेना, आहा क्या बात है, तरसी फरियाद- हुई नजरों को हसरत से झुका लेना। और इजहार की बात हो रही है तो सुनिए, फरियाद के टुकड़ों को आहों में छुपा लेना। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी। फरियाद के टुकड़ों को आहों में छुपा लेना, रातों की खामोशी में छुप कर कभी रो लेना, क्या बात है, रातों की खामोशी में छुप कर कभी रो लेना। वाह क्या बात है, मजबूर जवानी के मलबूस को धो लेना, वाह मजबूर जवानी के मलबूस को धो लेना, जज्बात की वसअत को सजदों से बसा लेना, जज्बात की वसत को सजदों से बसा लेना। वाह भूली हुई यादों को सीने से लगा लेना। बहुत खूब, क्या बात है, भूली हुई यादों को इस उम्र में अगर आप भूली हुई यादों को सीनों से लगाएंगे तो फिर क्या होगा। जी जी, अपने आदाब तारुफ से नाज़रीन। शुरू किए, तारुफ से। मेरा जी, नाम आज़म अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रनगर से है। जी आज़म अब्बास अभी साहब। यहाँ पर ज़िशान साहिल साहब की बहुत अच्छी गज़लें और नज़्में सर ने पेश की, तो एक गज़ल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जी इरशाद। कि मैं उसकी अंजुमन में अकेला नहीं गया, मैं उसकी अंजुमन में अकेला नहीं गया। किसको साथ लेके गए थे आप? मैं उसकी अंजुमन में अकेला नहीं गया, जो मैं गया तो फिर कोई तन्हा नहीं गया। क्या बात है जी, जो मैं गया तो फिर कोई तन्हा नहीं गया। मैं चाहता था उसकी निगाहों से खेलना, मैं चाहता था उसकी निगाहों से खेलना, मैं लेकिन चाहता- जरा सी देर भी खेला नहीं गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैंपस में मतलब ये बातें हो रही हैं, आयरनी बढ़ जाती है। अगला शेर पेशे खिदमत है जी 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 जी। कि मुमकिन नहीं था हुस्नो नजर का मवाजना, मुमकिन नहीं था हुस्नो नजर का मवाजना। एक तरफ हुस्न है, एक तरफ नजर है और टग ऑफ वार है, स्ट्रगल चल रहा है। वाह क्या बात है जी। मुमकिन नहीं था हुस्नो नजर का मवाजना, मुझको तो उससे ठीक से देखा नहीं गया। मुझको तो उसको ठीक से देखा नहीं गया। और जी आखिरी शेर आपके पेश खिदमत है कि दोनों तरफ थी एक शिकायत लिखी हुई, जी, दोनों तरफ थी एक शिकायत लिखी हुई, दोनों तरफ थी एक शिकायत लिखी हुई, एक ही शिकायत दोनों तरफ। जी क्या बात है। चाहा कभी गया कभी चाहा नहीं गया। चाहा कभी गया कभी चाहा शुक्रिया। नहीं गया। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जी 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 आइए। शुक्रिया जी। मेरा नाम प्रतीक है, मैं बॉम्बे से आया हूँ जी प्रतीक स्पेशली रेख्ता जी, के लिए। जी जी जी। तो बॉम्बे की एक खास बात है कि वहाँ पे बरसात बहुत होती है, कभी मौसम के साथ होती है, कभी बिन मौसम होती है। तो मैंने एक छोटी सी एक पोएम लिखी है। जी वो ये जब आपने आती है। बरसात से पहले लिखी थी कि बरसात के बाद या Actually बरसात के दौरान? एक्चुअली थोड़ा मैं सा किसी दीजिए, मैं जी। किसी से मिला था, जी जी। तो मैं उसे जब भी मिला तो हर बार बरसात हुई। क्या बात है, क्या तो बात कभी है, क्या कभी मौसम के साथ हुई, कभी बिन मौसम हुई। जी, जी, अभी जी। कुछ दिन पहले की बात है, तो तभी ये लिखी थी मैंने। जी 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 जी। इसका उन्वान है वो जब आती है। वो जब आती है, वो जब आती है तो वो साथ जब में आती है, अब कौन आती है आपको पता जी, चल जाएगा। जी
हो रही थी अभी। ये जब उनसे मिलने जाएंगे होने हो लगेगी। जाएगी। मतलब आप ये समझिए कि सूखे की प्रॉब्लम हमारे कंट्री में सॉल्व हो सकती है अगर इनकी मुलाकातें अरेंज हो जाएं। जहां कहीं बारिश की जरूरत हो प्रतीक को बुलाइए और जो भी नाम है उनका। जी 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 जी। उसकी प्रतीक। आंखों के इशारे से रात होती है, उसकी आंखों के इशारे से रात होती है, वो जब आती है तब बरसात होती है। वो जब आती है तो बरसात होती है। क्या बात है जी। जुल्फों में बांधे हैं बादल घने, जुल्फों में बांधे हैं बादल घने, होठों पे शहर की लाली लगाए हुए, जिसकी पलकों के उठने से कायनात चले, क्या बात है। उसके आगे खुदा की भी क्या बिसात होती है, वो जब आती है तब बरसात होती है। वो जब आती है बरसात होती है। जी 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 जी। प्रतीक। पैराहन बुना है उसका कुदरत ने, पैराहन बुना है उसका कुदरत ने। वाह। रुख पे आफताब का नूर समाया है, रुख पे आफताब का नूर सुना। पता नहीं बरसात में कैसे सूरज आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, शायरी में सब होता है। जी उसके चेहरे से आ जी। जाता है। क्या बात है, क्या बात है। जी रुख पैराहन बुना है उसका कुदरत ने, रुख पे आफताब का नूर समाया है, महताब की रोशनी से धुला जिस्म उसका, करिश्माए कुदरत हर एक बात होती है, वो जब तो जब आती है तब तो बरसात होती है। क्या बात है, क्या बात है। ये आखिरी शेर है। जी। शोख अदा ऐसी कि सूफी का ईमान डगमगा जाए, शोख अदा ऐसी कि शोख सूफी का ईमान डगमगा जाए। जी। और ये थोड़ा सा सूफी मिजाज के आदमी। जी। शोख अदा ऐसी कि सूफी का ईमान डगमगा जाए, सूरत हया वो कि खुद सबा भी शर्मा जाए, नीलोफर की महक में धुली हुई उससे, हर मुलाकात बहार हयात होती है, वो जब आती आए है तब तो बरसात होती है। अब तो हम सबको मालूम हो गया कि वो जब भी आएंगी बरसात होगी। आइए आइए प्लीज। जी। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली बरसात हो रही है तो प्रतीक आसपास हैं कहीं और मुलाकात हो रही है। जी जी इरशाद। जी, मेरा नाम हनान है, मैं सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से। जी देखिए कि शायर कितना भी छोटा या बड़ा हो, उसका मिजाज तब तक नहीं बनता जब तक ऑडियंसेस का नहीं बनता। तो आप अपना मिजाज बनाए, मैं 2-3 मिसरे पढ़ता हूँ। और यहाँ पे कुछ नौजवान भी है, कुछ आशिक भी है, तो वो सुने, गौर से सुने जी। कि रोज़ रोज़ का मरना, रोज रोज का मरना, ये रोज रोज का मरना, तेरे दर पे ठहर के रोना दोना, चिल्ला के भड़कना, कब तक चलेगा मेरा ऐसा तड़पना, कब तक चलेगा मेरा ऐसा तड़पना। रुक जा कि मेरे भी है कुछ अरमा, रुक जा कि थम न जाए ये कारवां। ओहो। ये नजरें छुपाना, ये पलके झुकाना, ये तबस्सुम, ये बातें हमसे आंखें मिलाना, बस यही उम्र भर हमें चाहिए था, तो बस इसी पे हो कुर्बान जान अपनी सारी। ये रुक रुक के कहना, ये छुप छुप के मिलना, ये इश्क बहाकर हमसे लिपटना, बस यही उम्र भर हमें चाहिए था, तो बस इसी पे हो कुर्बान जान अपनी सारी। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। जी जी मैम कुछ कह रही थी आप। जी 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 एक्चुअली अभी प्रोसेस में है ये। तब मुझे उम्मीद है कि इम्प्रूव हो जाएगी। जी मैम। जी 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 अपने तारुफ से। जी। मेरा नाम नीलम भटनागर है, दिल्ली से हूँ और मैं सोचती हूँ कि दिल्ली वाले बहुत खुशकिस्मत हैं कि 4 साल से हमें इस जश्न रख्ता में भाग लेने का मौका मिल रहा है। जी जी। तो नवाजिश। मैं लिखती हूँ, मैं वैसे ज़्यादा हिंदी में लिखती हूँ, पर आज मैं आपको एक अपनी कैफ़ी आज़मी की आवारा सजदे में से एक नज़्म है जो मुझे बहुत पसंद है। आज से नहीं, जब मैं कॉलेज में 30 साल पहले कॉलेज में पढ़ती थी तब से पसंद है। जी 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 इरशाद। जी। जिस्म से रूह तलक रेत ही रेत, ना जिस्म कहीं से। धूप ना साया ना शराब, कितने अरमान हैं किस सहरा में, कौन रखता है मज़ारों का हिसाब। नब्ज़ बुझती भी भड़कती भी है, नब्ज़ बुझती भी भड़कती भी है, दिल का मामूल है घबराना भी। रात अंधेरे ने अंधेरे से कहा, एक आदत है जिए जाना भी। क्या बात है, क्या बात है। क्या अंधेरे ने अंधेरे से कहा, एक आदत है जिए जाना। रोज़ बढ़ता हूँ जहाँ से आगे, रोज़ बढ़ता हूँ जहाँ से आगे, फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ। बारहा तोड़ चुका हूँ जिनको, फिर उन्हीं दीवारों से टकराता हूँ। रोज़ बसते हैं कई शहर नए, रोज़ बसते हैं कई शहर नए, रोज़ धरती में समा जाते हैं। जलजलों में थी ज़रा सी गर्मी, वह भी अब रोज़ ही आ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जी। कौस एक रंग की होती है तुलू, कौस एक रंग की होती है तुलू, एक ही चाल ही पैमाने की,
गोशे गोशे में खड़ी है मस्जिद, शक्ल क्या हो गई मैं खाने की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई कहता था समुंदर हूँ मैं, कोई कहता था कोई समंदर हूँ कहता मैं। था समुंदर हूँ मैं, और मेरी जेब में कतरा भी नहीं। खैरियत अपनी लिखा करता हूँ, अब तो तकदीर में खतरा भी नहीं। जी जी जी। अपने हाथों को पढ़ा करता हूँ, कभी कुरान कभी गीता की तरह। चंद रेखाओं में समाऊं मैं, जिंदगी कैद है सीता की तरह। वाह, क्या बात है। चंद रेखाओं में समाऊं मैं, जिंदगी जिंदगी कैद कैद है है सीता की सीता की तरह। तरह। राम कब लौटेंगे मालूम नहीं, राम कब लौटेंगे मालूम नहीं, काश रावण ही कोई आ जाता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत कम वक्त रह गया है। इससे पहले कि हम इजाज़त लें, एक आपसे कुछ ले सकते हैं, उसके बाद हम एक साइनिंग ऑफ नज़्म सुनाना चाहेंगे। सर इनको दे दीजिए। जी जी, आइए आइए, यहीं आ जाइए। जी जी, अपने तारुफ के साथ। जी, मेरा नाम नकुल उपाध्याय है। नकुल उपाध्याय। मैं आगरा जी, से हूँ। जी। मैं बेसिकली हिंदी का लेखक हूँ, लेकिन ये उर्दू का मंच है तो उर्दू के मैं फैज़ साहब का कुछ पढ़ना चाहूँगा। जी, इरशाद। नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं, नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं। जो दिल से कहा है, जो दिल से सुना है, जो दिल से कहा है, जो दिल से सुना है, सब उनको सुनाने के दिन सब आ रहे उनको सुनाने के दिन आ रहे हैं। हैं। अभी से दिलो जान सरे राह रख दो, अभी से दिलो जां सरे राह रख दो, कि लुटने लुटाने के कि दिन आ रहे लुटने हैं। लुटाने के दिन आ रहे हैं। वाह, क्या बात है। टपकने लगी उन निगाहों से मस्ती, जी, टपकने लगी उन निगाहों से मस्ती, कि निगाहें चुराने के दिन आ कि रहे हैं। निगाहें चुराने के दिन आ रहे हैं। सबा फिर हमें पूछती फिर रही है, जी। सबा फिर हमें पूछती फिर रही है, चमन को सजाने के दिन आ रहे हैं। चलो फैज फिर से कहीं दिल लगाएं, सुना है ठिकाने के दिन आ रहे हैं। सुना है ठिकाने के दिन आ रहे हैं। जी, इसके साथ ही जी जी, अगर इजाज़त हो तो जी, एक जी, ये बस आखिरी होगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे वार्निंग दी जा चुकी है और मैं बहुत ला अबाइडिंग सिटीज़न हूँ इस कंट्री का, तो उल्लंघन नहीं कर सकता कानून का। जी सर। सबसे पहले तो मैं दानिश साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जी, कि जी। जिन्होंने इतनी अच्छी सीरीज ये शुरू करी है, जी, मोहब्बत और आपकी। परमात्मा से उनकी अच्छी सेहत के लिए मैं दुआ करना चाहूँगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। और इस खुशगवारी में न रहें कि मैं आपकी तारीफ ही करूँगा। अरे अरे प्लीज़। मैं आपको इत्तला दे देना चाहता हूँ कि ये जो आपने सीरीज शुरू करी है, इससे मेरी ज़िंदगी में कई झटके आए हैं। अरे अरे अरे, आपने पिछले 2 बार से मैं अटेंड कर रहा हूँ। जी पिछली मुझे बार याद है, मुझे आपके झटके भी हाँ, याद है जो आपने पिछली बार बताए हाँ, थे। दूसरा झटका दूसरी बारी में ये था कि आपने कहा 2 इश्क कर लीजिए, मैंने कर लिए। जी, जी। और तबीयत से हलाल हुआ मैं। फिर मैंने पिछला देखा, उसमें आपने जो है जी, जी। एक उर्दू के बड़े अदीब जो हैं मरहूम ये सरदार जी, ये अपने जिन्होंने कहा था कि अगर आप उर्दू अच्छा, खुशवंत सिंह साहब। खुशवंत सिंह साहब। जी जी जी। कि अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो इश्क कर लीजिए। तो मुझे लगा आपने उर्दू सीखने की कोशिश जरूर की होगी। नहीं 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 नहीं, उस रास्ते से। इसका सुने तो, अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो इश्क कर लीजिए, और इश्क करना चाहते हैं तो उर्दू सीख लीजिए। वाह, क्या बात है। अब इनसे भी मेरे को मोहब्बत हो गई है बाय चांस, और उनकी बात का दम रखते हुए मैंने अपने बच्चों पे जोर डालना शुरू कर दिया जी कि भाई आप उर्दू सीखें। जी जी जी। अब पहले तो उनको समझ में नहीं आया, बाद में उन्होंने बदले की नीयत से मेरे से मेरी साहिबजादी पूछने लगी कि पापा जी पहले ये बताओ कि पहले इश्क करना है कि पहले उर्दू सीखनी है। अब आप ही बताइए। वैसे इस पे मुझे याद आया, अब आप ही बताइए। बस एक बात कि मीर के बाप ने मीर को एक ही वसीयत की थी। आप देखिए, इसी कॉन्टेक्स्ट की बात है। बाप बेटों को बहुत सी बातें समझाते हैं। उन्होंने मीर से कहा था, बेटा इश्क करो, बेटा इश्क करो। तो इश्क वो वाला इश्क नहीं है जो आज किया जाता है। इश्क का मतलब है कि कंप्लीट पैशन और डिवोशन के साथ किसी भी काम को करना और उसे कल्मिनेशन तक पहुंचाना। सर, पैशन का मैंने बताया था कि मैंने खाना बनाना शुरू जी, किया मुझे था, याद है, तो मुझे उसका याद है। सारा जो बोझा मेरे पर ही आ गया है। जी जी जी। घर का खाना पूरा मुझे बनाना पड़ता है, ये मैंने आपको बोला था। जी जी जी। चलिए, मैं बस खुदा हाफिज कहने वाली एक छोटी सी नज़्म आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो नज़्म है मुस्तफ़ा ज़ैदी की, और वो कहते हैं, आखिरी बार मिलो, आखिरी बार मिलो। बहुत कम लोगों ने जो ब्रेकअप होता है उसके बारे में इजहार ख्याल किया है,
आमतौर से इश्क के बारे में बड़ा ज़ोर होता है। जो ब्रेकअप होता है और ब्रेकअप के बाद की जो सिचुएशन होती है उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। वो कहते हैं आखिरी बार मिलो, आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए दिल राख हो जाए, कोई और तमन्ना न करे। आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए दिल राख हो जाएं, कोई और तमन्ना न करें। चाके वादा न सिले, जख्म तमन्ना न खिले, सांस हमवार रहे, शम्म की लौ तक न हिले। बातें ज़्यादा नहीं, बातें बस इतनी कि लम्हे उन्हें आकर सुन जाएं। बातें बस इतनी कि लम्हे उन्हें आकर सुन जाएं। आंख उठाए कोई उम्मीद तो आंखें छिन जाएं। उस मुलाकात का इस बार कोई वहम नहीं जिससे एक और मुलाकात की सूरत निकले। अब न तजदीद वफा का न शिकायत का वक्त, अब न हैजान व जुनू का न शिकायत का वक्त। लुट गई शहर हवादिस में मताए अल्फाज, अब जो कहना हो तो कैसे कोई नौहा कहिए। आज तक तुमसे दिलो जां के कई रिश्ते थे, कल से जो होगा उसे कौन सा रिश्ता कहिए। अब न धड़केंगे, अब न दमकेंगे कभी आरिज़ो रुखसार मिलो, अब न दहकेंगे कभी आरिज़ो रुखसार मिलो। मातमी हैं दमे रुखसत लबो रुखसार मिलो, कल न हम होंगे न इनकार न इकरार मिलो। आखिरी बार मिलो, आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए दिल राख हो जाएं, कोई और तमन्ना न करें। वैसे ये नज़्म थी, ये कोई दुआ नहीं थी। इंशाअल्लाह अगले साल मुलाकात होगी, इसी तरह से मुलाकात होगी, यही माहौल होगा और यही बातें होंगी। बहुत शुक्रिया नवाजिश मोहब्बतों के लिए।